Hi friends, today we are going to solve exercise 14.3 of ICSE 8. ये टॉपिक क्या है? फैक्टराइजेशन है। अच्छा, इस टॉपिक को सॉल्व करने से पहले या इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ देता हूं अबाउट दिस एक्सरसाइज। एक्चुअली ये टोटल एक्सरसाइज एक फॉर्मूला पे बेस्ड है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, राइट। इसी फॉर्मूला पे ये पूरा एक्सरसाइज बेसिकली बेस्ड है। बच्चे लोग मिसकंसेप्ट करते हैं दिस फॉर्मूला विद ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये याद रखिएगा, ये दोनों बिल्कुल अलग टर्म है। वेल, सबसे पहले ये फॉर्मूला बना कैसे, इस पे हम थोड़ा फोकस करते हैं, isn't it? तो सबसे पहले हम लोग ये लेते हैं, इसको लीजिए, दैट इज RHS a इंटू ए, दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी प्लस 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 ए बी प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये सेम वैल्यू अपोजिट साइन, तो आपके पास क्या आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज दिस। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे ये डिफर करता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चे लोग हमेशा इनमें कंफ्यूजन करते हैं। वो इसका वैल्यू लिख देंगे डायरेक्टली ये, पर ये इसका वैल्यू ये नहीं होता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि a का वैल्यू क्या है? 1 और b का वैल्यू है 2, राइट। हम ये दो वैल्यू को लेते हैं। a का वैल्यू अगर मैं 1 लिया तो ये 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कितना होगा? ये 4, दैट विल बी माइनस 3, इजंट इट? अब यही वैल्यू को इसमें डालते हैं तो देखिए क्या होता है, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो पहले बोर्ड में से ब्रैकेट यूज करेंगे, तो 1 में से 2 गया, दैट विल बी माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो आप देखिए ये और ये क्या वैल्यू सेम है? नहीं। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है और ये कंप्लीटली डिफरेंट है। सो डू नॉट मिसकंसेप्ट। अब इसी फॉर्मूला का एप्लीकेशन हुआ है इस पूरे एक्सरसाइज में। लेट्स सी दिस। सबसे पहला आपका दिया है 48x स्क्वायर माइनस 243y स्क्वायर। मैंने ये कहा कि ये जो एक्सरसाइज है वो किस फॉर्मूला बेस्ड है? इस पे बेस्ड है। लेकिन क्या और ये मैच कर रहा है? तो ऑब्वियसली नहीं। तो जब भी ऐसा फॉर्मेट में नहीं होगा, मतलब आपका इस फॉर्मेट में नहीं होगा क्वेश्चन, तो योर फर्स्ट आईक्यू इज टू टेक कॉमन। आप क्या कीजिए, जो भी गिवन क्वेश्चन है उसमें से कॉमन लेने की कोशिश कीजिए। तो हम यहां से कॉमन लेते हैं क्या? 3, ठीक है। लेट्स सी, हो सकता है ज्यादा वैल्यू भी ले सकते हैं। पहले मैं लेता हूं 3, तो ये हो जाएगा 3 1 3, 3 6 18 x स्क्वायर माइनस 81 y स्क्वायर। होप इट इज क्लियर। नाउ क्या अब भी ये इस फॉर्मेट में है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के नीचे वाला होता है a, तो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे ये है, पर इसके आगे भी तो है, पर यहाँ पे इसके आगे कुछ है क्या? नहीं। तो यानी कि यहाँ पर हमारा एक 16 जो है एक्स्ट्रा टर्म है विच इज नॉट द पार्ट ऑफ a। तो पहले इसको हम a के पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इधर नहीं करके इधर करते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 3 अभी भी कॉमन में ही है, कैन आई राइट 4 का स्क्वायर और x का स्क्वायर? हाँ जी, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 आएगा ना। कैन आई राइट 9 का स्क्वायर और y का स्क्वायर? ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट ही देते हैं। होप इट इज क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी भी ये इस फॉर्मेट में तो नहीं आया। लेट्स सी, तो 3 कर्ली ब्रेसेस, कैन आई राइट 4x का होल स्क्वायर माइनस 9y का होल स्क्वायर? क्या अब ये फॉर्मेट में आ गया? तो आंसर इज यस, नाउ इट इज इन द फॉर्मेट। अब क्वेश्चन है कि यहां से इस पार्ट से हमने इसको ये क्यों कन्वर्ट किया? आपको याद होगा एक्सपोनेंट का एक लॉ था, अगर a टू द पावर a और b दो बेस है पावर m में, तो हम लोग क्या लिखते थे? a पे पावर m और b पे पावर n, यानी कि ये पावर इस पे भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो यही हो गया इसका रिवर्स ऑर्डर, मतलब ये है तो ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखिए, ये इस पैटर्न में है, ये देखिए यहाँ पे, तो इसको हम लोग वापस इस पैटर्न में भी लिख सकते हैं, यानी कि होल स्क्वायर। तो अब देखिए क्या हो गया, ए स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। होप इट इज क्लियर। तो दिस विल बी योर आंसर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर दिस। अगेन देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके सामने 36 भी आ गया है, राइट। नाउ
यहां पर आप क्या कीजिए, कैन आई राइट 36 को 6 का स्क्वायर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर और x माइनस 2y का होल स्क्वायर, कैन बी राइट लाइक दिस। नाउ अब यहां पे लिखते हैं, अब देखो ये क्या मैं इसको सिंगल ब्रैकेट में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो ऑब्वियसली यस, बाय दिस मेथड, बाय दिस फॉर्मूला। तो यहां पे हो जाएगा 6, फिर यहां पर है क्या, x प्लस वाई कंप्लीट का होल स्क्वायर माइनस 7 x माइनस 2y कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस ये पूरा ही सेकेंड टर्म की तरह ट्रीट होगा। तो उसके पहले और एक काम करते हैं, एक 6 को अंदर भेज देते, तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 6y का होल स्क्वायर माइनस 7x माइनस 14y का होल स्क्वायर। अब ये क्यों हुआ, 7 इंटू एक्स 7x, 7 इंटू 2 14 माइनस था तो माइनस 14y। अब देखिए फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, राइट। तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सो वी कैन राइट फर्स्ट टर्म प्लस ये हो गया पूरा ही फर्स्ट टर्म था प्लस सेकेंड टर्म, राइट। अब हो जाएगा फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म यही था माइनस ऑफ 7x माइनस 14y। होप इट इज क्लियर। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 6x प्लस 6y ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस 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 7x प्लस माइनस माइनस 14y, इधर पे क्या हो जाएगा 6x प्लस 6y माइनस 7x, क्यों, प्लस माइनस 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 प्लस 14y, ठीक है। अब देखिए ये और ये लाइक टर्म है, तो 6 प्लस 7 कितना होगा 13x, और देखिए ये और ये क्या है, अगेन लाइक टर्म है क्योंकि दोनों के पीछे y है, तो 14 में से 6 गया कितना होगा 8, तो ये माइनस 8y। फिर हम लोग वापस से ब्रैकेट लेंगे, ये और ये देखिए क्या है, लाइक टर्म है, तो ये हो गया -1 यानी माइनस x, और ये दोनों भी लाइक टर्म है तो ये हो जाएगा आपका प्लस 20y। होप इट इज क्लियर। तो दिस विल बी योर आंसर, राइट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, यहां पर आपका क्या दिया हुआ है, देखिए 1/16x स्क्वायर माइनस 1 इतना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैन आई राइट x स्क्वायर बाई 16 है तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर होता है, माइनस कैन आई राइट 1/13 का स्क्वायर, और इसको भी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, वी कैन राइट, राइट। तो जैसे यहाँ पर हम लोग का मल्टीप्लाई था a और इंटू बी था, सिमिलरली अगर ऐसा भी रहता a बाई बी का होल स्क्वायर तो क्या लिखते, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, या फिर अगर यहाँ n रहता तो n के फॉर्मेट में लिखते, इजंट इट। नाउ अब तो जब ये दिया है तो इसको भी हम लोग क्या सिंगल पावर में लिख सकते हैं, इसमें भी देखिए स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, तो कैन आई राइट x बाई 4 टू द पावर 2 माइनस 1/13 टू द पावर 2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, और फिर हो जाएगा फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। तो यही है आपका आंसर। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 24l स्क्वायर माइनस 6 25m स्क्वायर। वापस से देखिए क्या 6 किसी स्क्वायर का पैटर्न में है, ऑब्वियसली नॉट। तो मैंने क्या बताया था, जब भी स्क्वायर का पैटर्न में नहीं होगा यू हैव टू टेक कॉमन। तो अब हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे 6 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 6 4 जा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4l स्क्वायर माइनस 1/25m स्क्वायर। होप इट इज क्लियर। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 6 ऐसे ही रखिए, कैन आई राइट 2l का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि अब मैं थोड़ा कर रहा हूँ कि हो सकता है आप लोग को, अब तो धीरे धीरे मैंने आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन किया था, वहाँ पे आपको कुछ आइडिया तो मिल गया होगा कि कैसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो 4 मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर और ये l का स्क्वायर, तो स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो 2l का स्क्वायर हो गया। सिमिलरली कैन आई राइट 1/25 है ना, तो कैन आई राइट 5m का होल स्क्वायर। होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पर अब क्या होगा, डायरेक्टली यू कैन राइट, सीधा यही लिख देता हूं मैं, तो 6 एज अ कॉमन रहेगा ही रहेगा, a स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। होप इट इज क्लियर। ये हो गया आपका आंसर।
अब आते हैं इस पर, देखिए यहां पर ये जो जब भी पावर 4 दिखे, पावर 8 दिखे, मतलब जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो मैनीफोल्ड यूज होगा, यानी बहुत टाइम यूज होगा। लेट्स सी क्या, तो ये तो स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं है और इसके से हमारा कोई डायरेक्टली फॉर्मूला भी नहीं है, तो सो वी कैन राइट a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों करा, अब देखिए 2 2 4, ये क्या हो गया 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और b का स्क्वायर और 2 2 4 हो गया। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, तो फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर और सेकेंड टर्म है 9b स्क्वायर, ये याद रखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म a नहीं मानना है, क्या मानना है a स्क्वायर, इजंट इट, क्योंकि हम लोग इस फॉर्मूला पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था a प्लस b, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, फिर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। होप इट इज क्लियर। तो ये लग रहा होगा कि आपको आंसर आ गया, पर ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे, वो देखिए, ये तो और सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब क्वेश्चन है कि ये क्यों सिंप्लीफाई नहीं होगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं, मतलब प्लस बीच में है तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, पर माइनस के लिए होता है। तो कैन आई राइट, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस देता हूं, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस कैन आई राइट 3b का होल स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट टर्म हो गया a और सेकेंड टर्म हो गया 3b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर और फिर a फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। तो ये याद रखिएगा, फैक्टराइजेशन में आप जितना सिंप्लीफाइड कर सको वो आपके लिए अच्छा रहता है और आंसर भी आता है, राइट ना। अब देखिए यहाँ पे पावर 8 आ गया, तो 8 का तो कोई फॉर्मूला नहीं था, 4 का भी फॉर्मूला नहीं, तो फॉर्मूला किसका है, स्क्वायर का, तो पहले इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में डालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये 256 है, यानी 2 टू द पावर 8, और ये a टू द पावर क्या है 8 है, राइट, माइनस b टू द पावर 8, isn't it? अब यहाँ भी स्क्वायर का फॉर्मेट में डालेंगे, तो कैन आई राइट 2 टू द पावर 4 a टू द पावर 4 का होल स्क्वायर, क्यों, 4 टू 8, 4 टू 8, माइनस b टू द पावर 4 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए फर्स्ट टर्म ये पूरा है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म ये पूरा उसका स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैं यहां से लिखता हूं, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है, पावर 4 है ये ना। अब देखिए ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, कैसे, वो देखिए। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ये तो फिर से रिपीट लिखना ही पड़ेगा, दैट इज 2 टू द पावर 4 a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। कैन आई राइट, इसको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे देते हैं, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट यूज होने वाला है, 2 स्क्वायर a स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्यों, 2 टू 4, 2 टू 4, राइट, माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, isn't it? अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म है 2 स्क्वायर a स्क्वायर और सेकेंड टर्म है ओनली b स्क्वायर, राइट। तो वापस से a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये जो पार्ट है इसमें तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, ये तो ऐसे ही रहने वाला है। अच्छा 2 पे पावर 4 है, इसको वैल्यू दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 टू 4, 4 4 16, यानी कि हो जाएगा 16 a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4। पहला पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट, ये इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 पे पावर 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, और 2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज योर सेकेंड टर्म, यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो चुका है, 2 टू 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या वापस से देखिए फॉर्मूला यूज हो पाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, राइट, तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो कैन आई राइट लाइक दिस, क्योंकि ये दोनों का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया और b स्क्वायर, तो क्या ये वापस से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट है, ठीक है। इसको आप थोड़ा स्लो करके देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा जटिल है आपके एज के हिसाब से, राइट।
तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म यानी कि 2a प्लस, अच्छा ये तो हो गया b और 2a माइनस, दिस विल बी योर आंसर। तो आप देख पा रहे हैं कितने स्टेप्स में ये ब्रेक किया जा रहा है, isn't it? Hope it is clear। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डोंट फॉरगेट इट। नाउ अब है क्वेश्चन नंबर जी। यहाँ पर आपका क्या दिया है देखिए, x प्लस वाई पे पावर 4 माइनस एक्स माइनस वाई पे पावर 4। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे किसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। कैन आई राइट लाइक दिस, x प्लस वाई होल स्क्वायर का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर का स्क्वायर। कैन वी राइट, क्यों, ताकि ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर हो जाए। तो अगर मैं पूछता हूं कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो व्हाट यू विल से x प्लस वाई का होल स्क्वायर, राइट, ये है फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, राइट ना। तो अब क्या करेंगे, इसको a प्लस बी, a माइनस बी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक सेकेंड, और फिर क्या लिख सकते हैं, प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, राइट। ये हो गया फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फिर हो जाएगा फर्स्ट टर्म यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, फिर क्या हो गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, राइट। अब देखिए, देखा जाए तो इससे तो हमारा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक अपने से फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज अपने से मीन्स आपका मैथमेटिक्स क्या है, लेकिन यहाँ पे यूज करना था नहीं आज एक्सरसाइज में, पर यहाँ पे दे दिया है। तो a प्लस बी यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। और माइनस के लिए क्या है, a माइनस बी के लिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं नाउ। तो अब ये जो फॉर्मूला है सिर्फ वो इसमें ही प्लेस करेंगे, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। जो भी फॉर्मूला है वो बीच में क्या होता है, माइनस पे होता है, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फर्स्ट टर्म स्क्वायर, अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे नीचे वाला, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, यहां तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, फर्स्ट टर्म आपका है x प्लस वाई प्लस सेकेंड टर्म x माइनस वाई, फिर x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब देखिए जब माइनस देंगे तो अंदर का साइन बदल जाएगा, तो ये हो गया प्लस एक्स था, माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस वाई, राइट। ये हो गया आपका ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या होगा, 2y स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचा देखिए, इस केस में y और y कट गया, इस केस में x और x कट गया, isn't it? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y। अब ध्यान से देखिए क्या इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, उसको भी आप ले लीजिए। तो बचा क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2 2 जा 4xy, 4 2 जा 8xy, इसको मैंने आगे शिफ्ट किया तो बचा क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। माइट हैपन, हो सकता है कि आपका यहीं पे लाके छोड़ दिया होगा, मतलब इसको सिंप्लीफाई नहीं किया होगा, पर एक्चुअल फैक्टराइजेशन में आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या ठीक है, ये थोड़ा आपके लिए लेंदी था आपके एज के हिसाब से। अब आते हैं इसमें, अब दोनों में देखिए 63 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है और 7 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो जब भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है क्या लेना पड़ता है, कॉमन। तो आप 7 कॉमन ले लीजिए, तो रेस्ट क्या बचा यहाँ पे, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1, isn't it? अब देखिए 7 है, कैन आई राइट 3xy का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, isn't it? अब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, तो 7 का 7, 3xy प्लस 1, 3xy माइनस 1, दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। ठीक है, कॉम्पैरेटिवली ये काफी छोटा था इसके हिसाब से। अब इस पे आते हैं, तो देखिए 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो कैन आई राइट 2 का स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर।
तो क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 2 है उसका स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है l माइनस एम, तो फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ठीक है। फिर क्या होगा फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब देखिए प्लस के केस में अंदर का साइन तो नहीं बदलता, वो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा देखिए प्लस माइनस माइनस एल माइनस माइनस प्लस एल, दिस विल बी योर आंसर। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी सेकेंड वाला एक से ज्यादा टर्म होगा, जब भी लिखिएगा ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा, राइट, सो दैट माइनस में गलतियां ना हो। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जे। यहाँ पे आपका क्या लिखा है 1/36 a स्क्वायर b स्क्वायर। पहले आप चेक कीजिए 36 का परफेक्ट है, स्क्वायर है, यस, क्योंकि 6 का स्क्वायर ये भी है, 3 का स्क्वायर ये भी है, 7 का स्क्वायर, यानी कि सब कुछ परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर बाई 6 स्क्वायर लिख दीजिए माइनस 3 स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बाई 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये इसलिए इस तरह से लिखता हूं ताकि आपको समझने में इजी हो। तो यहाँ पे क्या होगा ab बाई 6 का कंप्लीट का होल स्क्वायर माइनस 3bc बाई 7 का होल स्क्वायर, राइट। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया यहाँ पे ab बाई 6 और सेकेंड टर्म क्या हो गया 3bc बाई 7। तो फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, यानी कि ab बाई 6 प्लस 36, सॉरी इट्स b c बाई 7, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, और ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दिस विल बी योर आंसर, राइट। अब आते हैं इस पे, क्या 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ऑब्वियसली है, 25 है, ऑब्वियसली है। तो यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इट्स 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी माइनस 5 का स्क्वायर और q का स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको एक सिंगल ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो क्या होगा 4, ठीक है, ये दोनों का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया माइनस 5q का स्क्वायर। अब क्या कीजिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 8p माइनस 4 1 4, इसका हो गया ये स्क्वायर माइनस 5q का होल स्क्वायर, राइट। ये हो गया पूरा फर्स्ट टर्म 8p माइनस 4 और ये हो गया सेकेंड टर्म। तो फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दिस विल बी योर आंसर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर आपको क्या करना है इवैल्यूएट। बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएट। बेसिकली इवैल्यूएट का मतलब ये होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ और टू कैलकुलेट यूजिंग, मतलब यहाँ पे 16 और 4 दिया है और ये सारे वैल्यू दिए p और q के, और आपको एक क्वेश्चन में मेंशन किया एक फॉर्मेट विच इज अ फॉर्मूला बेसिकली, जो कि इसके प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है इस फॉर्मूला का यूज करके इनके वैल्यूज को निकालना, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज इवैल्यूएट, इजंट इट नाउ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको क्या निकालना है दिस वे, इजंट इट। तो यहाँ पे आपका क्या है p स्क्वायर, तो यहाँ पे p की जगह क्या है 16, तो क्या है राइट 16 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इजंट इट नाउ। इसके बाद क्या बोला है 16 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि p का स्क्वायर, यानी p प्लस q लिखेंगे और फिर p माइनस q। तो p कितना था 16 प्लस q, यानी कि q का वैल्यू 4 और फिर 16 माइनस q, राइट। तो ये दोनों को कितना हो जाएगा, ये 20 और ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ बराबर में q लिख रहा हूँ 4, तो ये हो गया 12, ठीक है। तो ये हो गया 240, दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। सिमिलरली इसके लिए भी हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 8.8 का होल स्क्वायर माइनस 1.2 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो गया 8.8 प्लस 1.2 फिर 8.8 माइनस 1.2, ये 8 9 और ये हो गया 10 इंटू 8 में से 2 गया 6 पॉइंट और ये हो गया 7, दैट विल बी मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, इट विल बी 76। अब इसका वैल्यू निकालना है, यानी कि 506 का होल स्क्वायर माइनस 494 का होल स्क्वायर। तो वापस से फॉर्मूला वही है, दिस प्लस दिस एंड दिस माइनस दिस, तो ये हो गया 506 प्लस 494 और 506 माइनस 494,
ऐड कीजिए कितना होगा, इट विल टर्न्स टू 1000 इनटू, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, माइनस करें तो आएगा 12, यानी कि 12,000। होप इट इज क्लियर। मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज पी का वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 52 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। 52 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो डायरेक्ट नहीं डाल के हमको क्या करना होता है, ये यानी कि 52 प्लस 48 और फिर 52 माइनस 48। जब आप इसको प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली आपको कितना मिलने वाला है, 100 ही मिलने वाला है, और जब दोनों को माइनस करें तो आएगा आपका 4, दैट इज आंसर विल बी 400। होप इट इज क्लियर। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।